एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ उमर सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। बड़ा बयान उमर सरकार के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी का आया है। जनता के जनादेश को कुचलने नहीं देंगे और हर तरीके से लड़ने को तैयार हैं हम। ये बयान जो है सुरेंद्र चौधरी का आया है। जो डिप्टी सीएम है उमर सरकार के अंदर, और लगातार जो है हमलावर रुख जो है अब उमर सरकार का एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ नजर आ रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया है और क्यों ऐसा बयान जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दिया है, इस डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में चल रही सरकार और एलजी मनोज सिन्हा के बीच तानातानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता सुरेंद्र चौधरी ने एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर एलजी मनोज सिन्हा के जरिए प्रॉक्सी सरकार चलाने का आरोप लगा दिया है और यह कह दिया है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाना चाहिए। चौधरी ने यह भी कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जो है सरकार सड़कों पर भी उतर जाएगी। सुरेंद्र चौधरी ने एलजी का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई सोचता है कि वह लोगों के द्वारा दिए गए जनादेश को कुचल सकता है तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सरकार डरती बिल्कुल नहीं है और वह लोगों के लिए लड़ने के लिए हरदम तैयार रहेगी। सुरेंद्र चौधरी ने यह भी कहा कि एलजी मनोज सिन्हा को समझना चाहिए कि वह संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुरेंद्र चौधरी ने ऐसा ये भी कहा कि ऐसा ना सोचा जाए कि हम डर जाएंगे। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम लड़ने वालों में से हैं। उन्होंने कहा है कि उम्मीद थी कि एलजी मनोज सिन्हा जनादेश को स्वीकार करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की बात करें, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार की ओर से ये पहला मौका है जब एलजी पर जो है अवर सरकार ने हमला जो है वो सीधा किया हो। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इसी साल अप्रैल में जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी कि JKAS के 48 अफसरों के तबादले को लेकर भी सरकार और एलजी के बीच विवाद हुआ था। राज्य सरकार की ओर से राजभवन पर सवाल खड़े किए गए थे। तब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अफसरों के ट्रांसफर का विरोध किया था और इसको लेकर एलजी मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को पत्र भी लिखा था। हालांकि मनोज सिन्हा ने कहा था कि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कुछ नहीं करते और अपनी सीमाओं का भी उल्लंघन नहीं करते हैं। तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनकी सरकार को जो जनादेश दिया है उन्हें उनका सम्मान जो है वो करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जो है उन्होंने हमलावर रुख जो है वो अपनाया है और तीखा हमला जो है वो एलजी मनोज सिन्हा जो है उन पर किया है और ये कहा है कि जनता के जनादेश को कुचलने नहीं दिया जाएगा और हम डरने वालों में से बिल्कुल नहीं हैं, हम लड़ने वालों में से हैं। अब एक तरफ जो है उमर सरकार है, कहीं ना कहीं ये तनातानी जो चल रही है, ये तनाव का माहौल जो बन रहा है उसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो चल रहे हैं वो ही मेन मोटिव है। और क्योंकि अफसर जो है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा था कुछ दिन पहले कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेरी बात नहीं सुनती और मैं यूटी का JKUT का जो है वो चीफ मिनिस्टर हूँ, इस वजह से मुझे नजरअंदाज किया जाता है। अगर मैं राज्य का यानी कि स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता तो कहीं ना कहीं हालात भी कुछ और होते और ये जो ब्यूरोक्रेसी है इसे भी ब्यूरोक्रेसी को भी कहीं ना कहीं अकल ठिकाने इनकी भी आ जाती। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैं JKUT का चीफ मिनिस्टर हूं और ये सवाल जब उन्होंने खड़ा किया उसके बाद जब मीडिया ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी से भी सवाल किया, उन्होंने भी कह दिया कि जनादेश जो जनता ने हमें दिया है उसका अनादर जो है वो नहीं करना चाहिए। आपको संविधान को नहीं तोड़ना चाहिए, संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहिए। हम डरने वालों में से नहीं हैं, हम जो है अगर हम लड़ने वालों में से लड़ना जानते हैं। अगर जनता के जनादेश को कुचलने का प्रयास किया तो सरकार सड़कों पे उतर जाएगी। और क्या वैसे ही हालात होंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल वर्सेस केंद्र और जो एलजी के साथ वहां पर होता था दिल्ली के अंदर, क्या वैसा ही कुछ जो है देखने को जम्मू की सड़कों पर भी मिलेगा? हालांकि उमर सरकार भी लगातार ताबड़तोड़ जो है ट्रांसफर कर रही है, वही एलजी मनोज सिन्हा जो है उनके दफ्तर से भी लगातार सूचियां आ रही हैं ट्रांसफर की। अब सरकार ट्रांसफर करेगी या फिर लोगों के काम करेगी? काम तो तब करेगी जब पावर्स होंगी। पावर्स दी गई है ट्रांसफर्स की, जिसका खूब उपयोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि उमर सरकार जो है वो भी कर रही है। और पिछले अगर एक हफ्ते की बात करें तो आपने देखा होगा कितने अफसरों के तबादले हुए हैं, कितने लोगों के ट्रांसफर हुए हैं। और ये जो चीजें चल रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं अब तनाव की स्थिति पैदा कर रही है। अगर एलजी ऑफिस से एक ट्रांसफर का ऑर्डर आता है तो उसी समय
तुरंत बाद जो है उमर सरकार जो है वो भी अपना जो है एक ट्रांसफर ऑर्डर निकालती है जो सरकारी अफसरों का रहता है। यानी कि जिस तरीके से एलओपी सुनील शर्मा ने कुछ दिन पहले इंटरव्यू में मेरे साथ ये बयान दिया था और ये कहा था कि उमर सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए पर्सनल जो है एजेंडा चला रही है और अफसरों की ट्रांसफरें कर रही है और उससे सिर्फ ट्रांसफरें ही करनी है और वो कुछ नहीं कर सकती, ना वो करना चाहते हैं। वो धड़ल्ले से सिर्फ ट्रांसफरों पे ट्रांसफर और ट्रांसफरों के ऑर्डर पे ऑर्डर निकाले जा रहे हैं और कुछ कर नहीं रहे। लेकिन अब जिस तरीके से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी जो है हमलावर रुख जो है वो अपनाए हुए हैं और तीखा हमला किया है और ये कह दिया है बिना नाम लिए कि अगर कोई चाहता है कि हमें जो है तानाशाही की जाएगी और हमें डराया जाएगा तो आप जो है ये गलत समझ रहे हैं। हम डरने वालों में से नहीं, हम लड़ने वालों में से हैं। संविधान में रहकर जो है उसकी गरिमा का जो है वो आदर करना चाहिए और संविधान में रहकर काम किया जाए, उससे बाहर ना जाया जाए। अगर हमें डराने का प्रयास किया और जनता के जनादेश को कुचलने का प्रयास किया तो हम जो है सारी सरकार जो है वो सड़कों पे उतरेगी और जो है एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ हम मोर्चा भी खोल सकते हैं। ये संकेत जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने दिए हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बार फिर तनाव जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। हालांकि एलजी मनोज सिन्हा बड़े काम नजर आते हैं, वो हमेशा कभी भी बयानबाजी नहीं करते हैं, ना ही उन्होंने कभी उमर अब्दुल्ला या फिर डिप्टी सीएम या फिर उनके किसी मंत्री को लेकर उन्होंने बयान दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं संविधान के दायरे में रहकर ही काम करता हूं, मुझे पता है मेरी ड्यूटी क्या है, मुझे पता है कि मेरा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो क्या कहता है, वो मुझे कितनी इजाजत देता है और मैं क्या कुछ करना चाहता हूँ, क्या कुछ कर सकता हूँ, मैं वही चीजें जो है वो करता हूँ, ये कहना था उनका। तो अब देखना होगा कि इस तरीके से जो है डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी के बयान के बाद एलजी मनोज सिन्हा जो है वो अपना बयान देंगे। लेकिन ये बड़ी अपडेट है, जिस तरीके से ये कहा गया है कि जनता के जनादेश को कुचलने का प्रयास ना किया जाए। अगर ऐसा हुआ तो हम सड़कों पे उतरेंगे, हमें डराने का प्रयास ना किया जाए। हम डरने वालों में से नहीं, हम लड़ने वालों में से हैं और हम जो है अपना हक लेना अच्छे से जानते हैं। इस बयान को आप जनता किस तरीके से देखते हैं अपने कमेंट सेक्शन में रखिए, वीडियो के साथ शेयर करिए। सारे तरीके के साथ शुभम लंगे, भारत मॉनिटर के लिए जय हिंद।